हेलो फ्रेंड। मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम मैक्सिमम इक्विपमेंट के अंदर और इवन स्ट्रक्चर के अंदर हर जगह पे करते हैं। जिससे सिंपल जो देखने में बहुत ही सिंपल होता है लेकिन वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही एप्लीकेबल है, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग। तो आज मैं अपने इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, मैं आपको स्प्रिंग के टाइप और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है? तो जैसा कि आप बिल्कुल, ये एक बहुत ही जेन्युइन डिवाइस है जो मैक्सिमम हर किसी ने देखा होगा। आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इसे इजीली कंप्रेस करते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग का डिफिनेशन भी बिल्कुल इसके एग्जांपल और इसके एक्टिविटी जैसा है कि स्प्रिंग जो है वो एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसका इम्पोर्टेंस मोशन को इफेक्ट करने के लिए और शॉक ऑब्जर्विंग को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेबिलिटी को कहीं पे हमें इंक्रीज करना होता है। ऑब्जर्व करने के लिए, किसी पावर को, किसी शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए उसके इक्विपमेंट के अंदर हमारे उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है या उसके शॉक ऑब्जर्विंग पावर को इम्प्रूव करना है, तो हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। बेसिकली स्प्रिंग जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब उसकी एप्लीकेशन यानी कि उसका फोर्स या जो उसके ऊपर लोड होता है, उस लोड के थ्रू अपने एक एनर्जी को स्टोर करता है, और जब वो लोड को हम रिमूव करते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। अंडर द नॉर्मल कंडीशन जो होता है स्प्रिंग का, उसके अंदर क्या होता है कि वो और लोड जो है रिमूवल कंडीशन में होता है। जब उसके अंदर हम लोड देते हैं, दैट मीन्स कि स्प्रिंग जो है वो अपने एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है। तो सिंपली स्प्रिंग का ये था डिफिनेशन जो कि मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा टाइप ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलिकल स्प्रिंग का। तो हेलिकल स्प्रिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। वो एक ऐसा एक वायर को हम क्वाइल्ड करते हैं हेलिक्स शेप में, जिसका नाम हम देते हैं हेलिकल, जो कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में कहला सकता है कि वो एक हेलिकल स्प्रिंग है। बट हेलिकल स्प्रिंग के भी टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है एक्सटेंशन, तीसरा होता है टॉर्शन, और चौथा होता है स्पाइरल, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं कि सबसे पहले कंप्रेशन किसको कहते हैं। देखिए, सारे स्प्रिंग देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन सारे स्प्रिंग का जो होता है वो डिफिनेशन बिल्कुल अलग होता है। उनका जो है एप्लीकेशन जो होता है वो बदल जाता है। कंप्रेशन स्प्रिंग क्या है? ये एक ओपन क्वाइल हेलिकल स्प्रिंग होता है जो बिल्कुल कांस्टेंट डायमीटर पे क्वाइल्ड होता है। इसके शेप जो होते हैं वो एक्सियल कंप्रेशन पे रेजिस्ट करता है। सिंपल एग्जांपल इसका ये है कि आप बॉल पॉइंट पेन के अंदर, जब आप देखा होगा, आपने यूज किया होगा, वहां पे जब हम प्रेस करते हैं, उसे पॉपिंग करते हैं, तो वहां पर एक पॉपिंग इफेक्ट आता है, जिसके जिसके वजह से क्या होता है कि उसके वाल्व्स ओपन होते हैं और बंद होते हैं। दैट मीन्स के वहां पर जो होता है दो इफेक्ट आता है, एक पंपिंग और एक सस्पेंशन। तो जब कोई कंप्रेस होने के बाद, सस्पेंशन होने के बाद जो स्प्रिंग वर्कआउट करता है, उसे हम कहते हैं कंप्रेशन स्प्रिंग। अब बात करते हैं एक्सटेंशन स्प्रिंग। एक्सटेंशन स्प्रिंग आपने भी बिल्कुल देखा होगा। नॉर्मली हम इसे यूज करते ही हैं और बहुत ही जगह पे घरों के अंदर यूज होता है। हमारे यहाँ जो है मैक्सिमम फील्ड के अंदर आप देखेंगे कभी कभी मटेरियल को लॉक करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है कि जब ये फ्री होता है, इसके ऊपर जब कोई लोड नहीं होता है, तो ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है। जब हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो इसमें फोर्स लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में कि हमने यही लिखा है कि ये अनलाइक कंप्रेशन स्प्रिंग है। एक्सटेंशन स्प्रिंग जो होता है एक क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग कॉइल होता है, जिसका सुटेबल जो है कि उसके अंदर टेंशन क्रिएट करना पड़ता है। पहले से स्टोनिंग एनर्जी होती है, जिस एनर्जी को अब हम रिटर्न करते हैं तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल आपने देखा होगा कि डोर के अंदर, गैरेज में, ठीक है, इसको पुलर लेवल भी होता है। जब आजकल आप देखे होंगे बहुत जगह पे वेट मशीन के अंदर भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, और प्लायर के अंदर इसका यूज होता है। तो ये सिंपली बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन स्प्रिंग है। अब हम बात करते हैं टॉर्शन स्प्रिंग। टॉर्शन स्प्रिंग भी आपने बहुत जगह पे देखा होगा। मैक्सिमम जो लोग जिम से रिलेट करते हैं उन्होंने देखा होगा कि हमारे जिम में भी हमारे आर्म्स
के लिए जो एक्सरसाइज होता है उसके अंदर जो डिवाइस जो बने होते हैं वो उसके अंदर हम टॉर्शन स्प्रिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग का मूवमेंट एज अ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ही होता है, लेकिन इसका जो शेप होता है जहां से हम ऑपरेट करते हैं वो अलग होता है। तो ये क्या होता है कि दो डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में इसके दोनों एंड को लगाते हैं और दो कंपोनेंट सडन एंगल के अंदर और इसके अंदर जो है कि सडन एक रेडियल डायरेक्शन के थ्रू फोर्स को लगाते हैं और इसमें रेडियल फोर्स लगता है और रोटेशन होता है उसके अंदर। थोड़ा बहुत आप देखेंगे जब आप दोनों साइड से इसको कंप्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो रेडियल फोर्स क्रिएट होगा और इसके अंदर रोटेशन आएगा, उसके बाद ये स्प्रिंग का मूवमेंट होता है। मैक्सिमम हमारे यहाँ सीएनसी मशीन के अंदर इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, जहां पे हमारा प्रोड्यूस करना रहता है दो डिफरेंट बॉडी के अंदर टॉर्शन, और यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा ये सीएनसी मशीन के अंदर इसका यूज करके टॉर्शन स्प्रिंग का हम हाई वॉल्यूम में यहाँ पर जो है कि टॉर्शन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के स्प्रिंग को टॉर्शन स्प्रिंग कहते हैं। स्पाइरल स्प्रिंग, ये बिल्कुल जो है आप देखिए, ये हमारे वीडियो में हमारे इमेज के अंदर क्लियर दिख रहा है, ये स्पाइरल वे में होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मेटल स्ट्रिप को या फ्लैट स्पाइरल को हम कॉइलिंग करते हैं। और एक्टिवेशन में ये क्या होता है कि इट इज स्टोर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कैन रिलीज it at the constant rate. The constant release make it suitable for the mechanical watches, toys and seat recline. इसका यूज हमारे कार के अंदर, टॉयज के अंदर और इवन हमारे वॉचेस में ये लगा रहता है। ये थ्रू और दैट मीन्स ये जो है एक सुटेबल कांस्टेंट जस्ट रिलीज मेक करता रहता है और ये जो होता है कांस्टेंट रेट पे ये स्प्रिंग कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते रहती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो स्प्रिंग पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।